नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तारीख है 2 मार्च और तमाम वो खबरें हम आपको बताएंगे जो इन दिनों सियासी गलियारों में जिनकी चर्चा हो रही है। विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। देखिए, नीतीश कुमार और निशांत कुमार को लेकर तो बहुत बातें हो रही हैं। निशांत कुमार की एंट्री होगी कि नहीं होगी, आज तक निशांत कुमार ने इस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। लेकिन जो सी वोटर का सर्वे आया था, उसमें तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई दिख रही है। 41% के साथ देखिए जो रवि सर हैं, 1 करोड़ सैंपल साइज़ था। सैंपल साइज़ जो लिया गया था वो 1 करोड़ का था। 41% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव सीएम की पहली पसंद है। 18% लोग मानते हैं नीतीश कुमार, 15% प्रशांत किशोर, 8% सम्राट चौधरी और 4% चिराग पासवान। ठीक है? लेकिन तेजस्वी यादव के राहों में भी बहुत अड़चनें हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। शिक्षा मंत्री को भी थोड़ा फटकार कर कहा कि जल्दी से जो बची हुई बहाली है उसको तुरंत कराइए। क्या हुआ ये मामला, महिलाओं को लेकर उन्होंने क्या कह दिया, इससे थोड़ा विवाद हुआ था, ये बात बताएंगे। इसके अलावा देखिए, महागठबंधन में भी अब सीट शेयरिंग को लेकर देखिए, अब सीट शेयरिंग की बातें होंगी। अभी तो होली का त्यौहार बीता है, डिमांड सबकी आती है। जीतन राम मांझी ने भी डिमांड किया है, चिराग पासवान की पार्टी भी डिमांड करती है कि हम इतनी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन में भी अब सीट शेयरिंग को लेकर के थोड़ी खटपट या कह सकते हैं थोड़ी दरार जो है वो देखने को मिल रही है। रवि उपाध्याय जी हैं, हम शुरुआत करेंगे। निशांत कुमार ने तो कभी नहीं कहा कि, अभी तक कभी नहीं कहा, वो हमेशा कहा कि पिताजी ने काम किया, उनको वोट दीजिएगा। और कल तो महावीर मंदिर भी गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल जन्मदिन था, तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी। संजय झा ने, इसके अलावा अशोक चौधरी ने, संजय सिंह जो कि एमएलसी हैं, नीतीश मिश्रा हो, महेश्वर हजारी हो, सभी मंत्रियों ने, कई अधिकारियों ने उनके घर जाकर बधाई दी है। नीतीश कुमार के जन्मदिन को खास बनाया और उनके बेटे भी महावीर मंदिर पहुंचे थे पूजा करने। देखिए, नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने भी उनको बधाई दी। ट्वीट करके गृह मंत्री ने भी बधाई दी, अमित शाह ने भी बधाई दिया, राजनाथ सिंह ने भी बधाई तेजस्वी दिया यादव ने भी बधाई दिया। और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने भी बधाई दिया। और बिहार में तो सब कोई नाम ले ही चुके हैं हम, नाम ले संजय चुका झा है। का, अशोक बिल्कुल। चौधरी का, तो तेजस्वी यादव का, वो तो संजय सिंह एमएलसी हैं वो भी गए थे, महेश्वर हजारी, नीतीश मिश्रा, सब कोई गए थे। तो वो देखिए, वो तो उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं। इससे भी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उन्होंने भी उनके दीर्घायु की कामना की है। हाँ, तमाम सम्राट लोगों चौधरी भी ने थे, बिल्कुल। सब कोई, विजय तो सिन्हा, सब कोई थे। ये लेकिन एक बात है, जो उनके पुत्र हैं नीतीश कुमार के, निशांत कुमार, बीते दिन पटना के पास में, जो पटना जंक्शन के पास में मंदिर है, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, वहाँ आम आवाम की धारणा है कि वहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। आम आवाम की धारणा है, बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो वो भी गए थे, जाकर के लड्डू नैवेद्यम चढ़ाया, मिठाई प्रसाद, पूजा अपना अपने पिताश्री के लिए दीर्घायु के और स्वस्थ होने की कामना की। लेकिन एक बात है, आप इस चीज को आप देखिए, बीते कुछ समय से, जब से निशांत कुमार के पॉलिटिकल एंट्री की बात होने लगी है, तब से देखिए वह लगातार जो है सो मीडिया में बने हुए हैं। इस बात को ही मानिए। देखिए, एक बात की चर्चा आम आवाम में खास है कि निशांत कुमार इस बार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हरनौत से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जो उनका जो नालंदा गृह जिला नीतीश कुमार का है, हरनौत जो लिगेसी रही है, नीतीश कुमार वहां से जीते भी हैं, हारे भी हैं। विधायक विधायक की बात हम कर रहे हैं, तो वो वहां से लड़ेंगे। लेकिन एक चर्चा और है, एक चर्चा और है, वह बड़ी चर्चा है। इस बात को लाइव सिटीज बराबर बता रहा है, डिकोड कर रहा है। इस बात को हम कह रहे हैं कि उनकी एंट्री निशांत कुमार की यदि होगी, इस बार हो सकता है कि नहीं हो, विधायक की वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उच्च सदन के माध्यम से उनकी एंट्री हो सकती है। बैकडोर से, नॉट बैकडोर कहा, बिहार विधान परिषद के सदस्य बना करके, जो उनके पिताश्री हैं, सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम उसी से हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय ऐसे झा भी रहे हैं, कई टेन्योर से। देखिए, आप एक बात को सुशील मोदी भी रहे हैं। कई टेन वही हम बोल रहे हैं कि वह एक ऐसे भी उच्च सदन से भी एंट्री होती है, जब प्रधानमंत्री राज्यसभा से रह करके प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आपने देखा है यूपीए गवर्नमेंट में कैसे हुआ। तो यह कोई बड़ी कोई बात नहीं है, इसलिए इस लिहाज से भी समझा जा सकता है और इसकी चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर में है। खैर, नीतीश कुमार देखना होगा कि अपने ऊपर परिवारवाद का एक टैग लगाएंगे, क्योंकि ये अब तक उन पर नहीं है। ठीक है, बाकी सब लोगों पर है, चिराग पासवान पर, सम्राट चौधरी पर, तेजस्वी यादव पर, पूरे परिवार पर, सब पर है। बीजेपी में भी आरोप रहता है, लेकिन नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जो अछूते हैं, जिन पर परिवारवाद का आज तक आरोप नहीं लगा है। किसी भी परिवार के लोगों को उन्होंने अपने पद पर रहते हुए आगे नहीं बढ़ाया है। मतलब जो अपनी काबिलियत से बजाय अलग बात है, लेकिन राजनीतिक एंट्री, किसी को कुछ दिला देना, ठेका पट्टा, सब कभी कुछ नीतीश कुमार पर एक आरोप नहीं रहा भ्रष्टाचार का। देखना होगा क्या नीतीश कुमार ये आरोप नहीं नहीं, लेंगे। वो देखिए, नेचर सिग्नेचर नीतीश कुमार का इससे इत्तेफाक नहीं रहता है, आप बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन इतनी बात तो तय है कि जो नीतीश कुमार का उम्र भी देख लीजिए, और
अंदर खाने से कार्यकर्ताओं की आवाज भी आ रही है कि निशांत कुमार को जिम्मेवारी दीजिए। नहीं तो बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से जदयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, बैनर पोस्टर लगा और वो हुआ रह है। भी गया वही हाँ, तो। रह भी गया। तो ये एक बड़ी बात है। देखिए, कार्यकर्ताओं का डिमांड है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार, कोई भी अगर कार्यकर्ता चाहेगा, आम आवाम चाहेगी, तो वह नेता बनने से कौन रोकेगा उसको? कौन रोक सकता है? देखिए, हम बात करेंगे, सामने विपक्ष नेता है तेजस्वी यादव। देखिए, मौसम तो अब साफ कर रहा है। बारिश हुई थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे गर्मी का मौसम आएगा। ठंड का मौसम जा ही रहा है, विदाई हो ही रही है, होली का त्यौहार भी आना है। तेजस्वी यादव इन दिनों और उनकी पार्टी काफ़ी खुश हैं। सी वोटर का सर्वे आया था, जिसमें 41% लोगों ने कहा है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को वो पसंद करते हैं एज अ सीएम। 18% नीतीश कुमार पर वोट पड़े हैं। सैंपल साइज था, बड़ा सैंपल साइज था, 1 करोड़ का था। देखिए, बिहार की आबादी कितनी है? 14 करोड़ के आसपास लगभग, उससे प्लस माइनस जो हो सकता है। लेकिन ये आबादी है, उसमें आपका ये सैंपल साइज है जो आप बता रहे हैं वही है। और उसमें 41% ठीक है। तेजस्वी यादव युवा हैं, उनका जो एक बड़ी लकीर वह खींची थी, उसके लिए वो हैं। लेकिन यह भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हम जो है सो 41% आ गया, अब हम जो है सो सीएम की कुर्सी, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के हम दावेदार हो गए। ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव में आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन आपके साथ में है, किस किस समाज का वोट आपको मिल रहा है। सिर्फ आप MY मुस्लिम यादव या महिला यूथ करके आप जो है सो ये नहीं चल सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार की देखिए, नीतीश कुमार, एनडीए भी पूरे एग्रेशन मोड में है और पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान की तैयारी में लगी हुई है। बार बार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, बराबर बड़े बड़े और कद्दावर नेता लगातार बिहार में आ रहे हैं। और बीते दिन पहले तो यही चर्चा थी ना कि रोजगार मतलब जो है सो तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने भी बड़ी लकीर खींच हाँ, दी कल है। ही की बात देखिए, नीतीश कुमार ने 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। हालांकि पटना में कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ पर 100-125 लोग थे। बाकी लोगों को जिलों में दिया गया है, जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देना था। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने किया। नहीं, नौकरी वही मिली, सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण सबको दिया जो गया है। पास कर गए। हाँ, उसमें देखिए प्रारंभिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और जो सो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। तो सब मिलाकर के 59,000 से अधिक, माने समझिए कि 60,000 के आसपास। तो ये एक बड़ी लकीर तो नीतीश कुमार ने खींची है। और देखिए, आप बीते दिन आपने जब अभिभाषण देखा होगा विधानसभा में, विधानमंडल का ज्वाइंट सेशन था, तो राज्यपाल ने जो अभिभाषण अपना दिया उसमें था कि 34 लाख रोजगार देने की का लक्ष्य, टारगेट है इन लोगों के पास, एनडीए सरकार चुनाव से पहले। तो यह, और उससे पहले भी जो देख मिला जुला करके ये 34 लाख, तो ये बड़ी लकीर एनडीए सरकार खींचती हुई सामने दिखाई पड़ रही है। तो ये तेजस्वी को इस मुगालते में, और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को यह नहीं रहना चाहिए कि जो सी वोटर का सर्वे आ गया तो मेरे लिए अब अस्थायी चेयर। नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, जोश आना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बस वही खेल खत्म। हाँ, तो ये तेजस्वी को ग्राउंड जीरो पर काम करना होगा और बेहतर अपने फोल्ड में जो जो एनडीए का वोटर है उसको किस तरीके से आप लाइएगा, आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन कौन वोटर आपके साथ में है। इतनी बात तो तभी आप जो चुनाव में आप जीत हार होइएगा। देखिए, तेजस्वी यादव माई बहन मान्य योजना की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीतीश कुमार ने भी क्या किया कल? 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, नीतीश कुमार ने भी दिया। सबके सामने शिक्षा मंत्री को क्या कहा, सुनील कुमार को, जो बचा हुआ है वो भी जल्दी करवाइए, बिल्कुल, सबको नौकरी देके, राजकर्मी का दर्जा देके समाप्त कीजिए, मतलब जल्दी से जल्दी कराइए इसको। नीतीश कुमार ने भी सबके सामने कह दिया कि हम तत्पर हैं नौकरी देने को। और 34 लाख की बात की थी, 10 लाख नौकरी, 24 लाख रोजगार। बिल्कुल, वो वादा पूरा करेंगे, चुनाव से पहले देखना होगा नीतीश कुमार को। देखिए, निश्चित रूप से वही कह रहे हैं कि एक बड़ी लकीर निश्चित रूप से नीतीश कुमार, एनडीए सरकार जो नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही है उसमें और देखिए, इसी सेक्टर में काम नहीं हो रहा, कई अन्य सेक्टरों में भी जो है सो एनडीए गवर्नमेंट बिहार में काम करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से अभी बीते दिन आपने देखा कि मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया गया, तो यह काम को और तेजी के साथ करने की दिशा में एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार लगी हुई है। ये लगी हुई सरकार। देखिए, हम बात करेंगे महागठबंधन खेमे की। एनडीए खेमे में तमाम जितने लोग हैं, तमाम जो उनके नेता हैं पार्टी के, वो जिलों में जा रहे हैं, साथ साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संयुक्त सम्मेलन कर रहे हैं। एनडीए के नेता जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रवक्ता भी हैं, सभी एक साथ होकर हर एक पार्टी के। अब महागठबंधन में भी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है 30 सीट चाहिए। बात तो सही है, स्ट्राइक रेट में कहा है। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटें लाई थी, जबकि माले को कम मिला था और 16 सीटें जीत के आई थी। मतलब लेफ्ट पार्टी जितनी है
सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल सब मिलाकर, तो दीपांकर भट्टाचार्य ने भी लेफ्ट को लेकर एक बड़ी बात कर दी है, 30 सीटों की डिमांड की है। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य निश्चित रूप से अपनी पार्टी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनके बोलने का कोई अर्थ और मायने होता है। वह निश्चित रूप से कह रहे हैं कि 30 सीट पर हम लड़ेंगे इस बार। तो देखिए, यह तो गठबंधन के अंदर निश्चित रूप से सिरफुटौल की स्थिति बनेगी अगर यदि दरारें दिखने लगी हैं। हाँ, तो ये देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि 30 सीट पर हम नहीं, लड़ेंगे। उधर भी है, चिराग पासवान कर रहे हैं, मांझी जी कर रहे हैं, उधर भी है। उधर भी देखिए, उधर भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन इसी में कहा जा रहा है कि बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। नहीं बड़ा दिल दिखाइएगा तो कांग्रेस भी 2020 में 70 पर लड़ी थी, वह भी कहेगी 70 चाहिए। ये और नहीं लिए थे, लेकिन जीते थे कितना, हाँ, ये भी तो बात है। जीते तेजस्वी भी तो पूछेंगे। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के चलते ही पिछली बार तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए, ये भी अटल सत्य है। हाँ, नहीं, वो सही है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से राजेश रंजन और पप्पू यादव आपके साथ में हैं, कन्हैया कुमार आपके साथ में है, जो कन्हैया कुमार के समाज का वोट एनडीए का वोट होता है, वह आपके साथ में है। तो यह सब भी देखिए, कुछ न कुछ सीट के आवंटन में, कुछ न कुछ आपको एडजस्टमेंट में बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही हैं। तो इस लिहाज से उन्हीं को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को ही, ना कि कांग्रेस। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन यहां पर बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है। इस लिहाज से तेजस्वी यादव को ही सबको एकोमोडेट करके लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आपको एनडीए से लड़ाई बराबरी की होगी। एनडीए की लड़ाई बराबरी की होगी। तो तमाम खबरें हम तक पहुंचाई हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल हलचल तो होगी, उन खबरों से आपको अवगत कराएंगे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहे, अच्छा जाए, आप स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करते हैं। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। एक्स हैंडल पर भी लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।